9वां के हिंदी में सबसे पहला चैप्टर कौन है? कहानी का प्लॉट। क्या है? कहानी का प्लॉट। प्लॉट का अर्थ हम बाद में समझाएंगे। सबसे पहले कहानी का प्लॉट के जो लेखक है कौन है? शिवपूजन सहाय। कहानी का प्लॉट है ये पाठ और इसके लेखक है शिवपूजन सहाय। सबसे पहले हम शिवपूजन सहाय के बारे में जानेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है वो इसमें से हम समझेंगे। उसके बाद हम कहानी का प्लॉट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है ऊपर? शिवपूजन सहाय। और ये जो पिक्चर में देख रहे हो किताब में, यही है कौन? शिवपूजन सहाय जी। इन्हीं के बारे में हम जान रहे हैं अभी और इन्हीं का लिखा है कौन? कहानी का प्लॉट। सबसे पहले शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उन्नवास बक्सर बिहार में हुआ था। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहीं पर तुम्हारा आ गया। शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ? 1893 ईस्वी में। कब हुआ? 1893 ईस्वी में। कहाँ हुआ? उन्नवास में। कहाँ हुआ? उन्नवास में। उन्नवास कहाँ पड़ता है? बक्सर में। बक्सर बिहार में पड़ता है। समझ गया? जैसे हम लोग लिखते हैं ना अररिया सीतामढ़ी बिहार, तो अररिया गांव का नाम हो गया, सीतामढ़ी जिला का नाम हो गया और बिहार राज्य का नाम हो गया। तो उसी प्रकार से उन्नवास जगह का नाम हुआ। ये बक्सर जिला में पड़ता है और ये बिहार में। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। शिवपूजन सहाय जी के बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ। कौन सी बचपन का नाम था? कौन सी था? बचपन यानी धिया पुता का नाम। धिया पुता में इनका नाम क्या था? भोलानाथ। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। सम्मानित यानी आदरणीय व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया है। इनका देहांत यानी मृत्यु हो गई, निधन हो गया। कब? सन 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में क्या हो गया? निधन हो गया। इसमें क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का कम अवसर मिलता था। इसके जीवन का जो गतिविधि था यही राष्ट्रभाषा परिषद। इस समय अधिक व्यस्त होने के कारण, अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण इन्हें अब खुद से लिखने का समय बहुत कम मिलता था, नहीं मिलता था। देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। देहाती दुनिया आप को दे सकता है। देहाती दुनिया के लेखक कौन है? चाहे रचनाकार कौन है, चाहे रचयिता कौन है, तो शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन है जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है? तो देहाती दुनिया। देहाती दुनिया किसके परिवेश को दिखाता है? ग्रामीण परिवेश यानी गांव के जनजीवन यानी लोगों के जीवन वन के बारे में। इससे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। इन्हीं के बेसिस पर जो है ना आगे चल कर के आंचलिक यानी कोई छोटे मोटे जगह क्षेत्र आदि पर भी उपन्यास लिखा गया। कहानी का प्लॉट और मुंडमाल जैसी मार्मिक कहानियाँ लिखकर उन्होंने हिंदी कथा साहित्य की श्री वृद्धि की है, यानी अच्छी वृद्धि की है। मार्मिक कहानियाँ इनकी कौन है? कई गो है, जिसमें से 2 गो का नाम दिया है। वो कहानी का प्लॉट, कौन सी दिया हुआ है? कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट इसका नाम क्यों पड़ा है हम वो आगे बताएंगे। जैसे ज़मीन का प्लॉट होता है ना, तो उस पर तुम जैसा चाहो वैसा बिल्डिंग, इमारत, मकान खड़ी कर सकते हो। तो उसी प्रकार से इसकी कहानी का नाम रखा गया है कहानी का प्लॉट। और इसी कहानी के प्लॉट के आधार पर आगे आने वाले जो लेखक हैं वो अपनी बहुत सारी कहानी गढ़ सकते हैं, जैसी चाहे वैसी। समझ गया? चलो
इसको हम क्लियर समझा देंगे जब पाठ पढ़ाएंगे तब। एक और कहानी है मुंडमाल। कौन सी? मुंडमाल। कहानी का प्लॉट और मुंडमाल कहानी क्या है? मार्मिक है। क्या है? यानी मर्म को छूने वाला, दिल को छूने वाला, दिल को स्पर्श करने वाला, अंतरात्मा को स्पर्श करने वाला कहानी है। ठीक है। और ऐसी कहानी लिख करके इन्हें हिंदी साहित्य की क्या किया है? श्री वृद्धि किया, यानी अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। विभूति, चलो, विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उनके सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रहों में प्रकाशित संकलित होते रहे। इसको लिखेंगे उनसे बेहतर है दिखा देना किताब से ही। देखो क्या है? विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उनके सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं यानी विभिन्न अलग अलग समाचार पत्रों में, पेपर ऑफ चूज में, समझ गया, एवं संग्रहों में प्रकाशित एवं संकलित होते रहे हैं। ठीक है। अब इसका समझना चाहता है तो समझ सकता है। परीक्षा में पूछ सकता है विभूति के लेखक या रचनाकार या रचयिता कौन है? तो शिव पूजन सहाय। किताब देख सकता है। विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, बिंब कहते हैं किसी वस्तु को और उसका जो फोटो होता है किसी चीज़ का उसको कहते हैं प्रतिबिंब। इन सब के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। उनकी रचनाओं का संकलन शिव पूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। इस कहानी में, किस कहानी में? कहानी का प्लॉट में। इसका मतलब इसे नहीं होता। इस कहानी में का मतलब कहानी का प्लॉट में कहानीकार ने, यानी जो कहानी कहने वाले हैं, लिखने वाले, उसने समाज में नारी का स्थान, समाज में किसका? नारी का स्थान यानी स्त्री का स्थान निर्धारित करने के क्रम में, नारी का स्थान समाज में निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की, कौन सी? तिलक दहेज की निर्मम प्रथा। कौन प्रथा? जिसमें थोड़ी सी भी दया, इंसानियत नहीं हो, ज़बरदस्ती नहीं लेता है लड़की के बाप से कि कितना कष्ट होता है, एक बेटी दो, ऊपर से तिलक दहेज दो, ऊपर से इतनी खर्चा करो, फिर भी लड़का, चाहे लड़का घर वाला अपना मनमानी करता है कि नहीं? मतलब दूसरे का दुख समझने का नाम ही नहीं। चलो, तो वही करा इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की, किसकी? तिलक दहेज की निर्मम प्रथा। निर्मम प्रथा नहीं जानता है, इसीलिए इसी कारण सबसे लोग बेटी जैसी लक्ष्मी को क्या समझ लेता है? बोझ। कि इस प्रकार की और भी कुप्रथाएं होंगी उसके कारण सब। तो वही करा इस कहानी में कहानीकार ने समाज में, समाज यानी सोसाइटी में नारी का स्थान यानी नारी का जगह निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह यानी बूढ़ा से जिसकी शादी करा दी जाती है तो वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। समाज में जो कुप्रथा है, निर्मम प्रथा है, चाहे विसंगति है, जो खराबी है, उसका क्या है? मार्मिक दस्तावेज यानी दिल को छू लेने वाली, अंतरात्मा को छू लेने वाली, झकझोर देने वाली मार्मिक कहानी क्या किया है? आपके सामने, तुम्हारे सामने लेख के रूप में, दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया है। तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार, तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है। तिलक दहेज के क्रूरता के कारण, तिलक दहेज के निर्मम प्रथा के कारण भगजोगनी नाम के जो एगो लड़की रही है वो एगो बूढ़ा आदमी के गले में कथी कर दे जाए छै? बांध दिल जाए। वो गाँव के सबसे खूबसूरत लड़की रही है, एकदम गोरी चिट्टी, लेकिन गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण, मजबूरी बस वो केकरा साथ ओकरा शादी करा दिल जाए छै? एगो बूढ़ा आदमी के जौरे जो मरे वाला स्टेज में रही है, उसके गले बांध दी जाती है। तरुणाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है। तरुणाई कहते हैं युवा, जवानी प्राप्त करते करते यानी जवान होते होते ये क्या करती है? वह विधवा हो जाती है, यानी इनका पति मर जाता है और अपने सौतेले बेटे की, किसकी? इसकी जो 7वां बेटा रहता है तो अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का, 7वां बेटा के पत्नी बनने के दुर्भाग्य जो है
कथी करती है, स्वीकार करती है यह नारी की नियति। सोच लो हम लोग कितने क्रूर, निर्दयी, दुराचारी, संस्कार कहते हैं, दुराचारी समाज में रहते हैं, और कहने के लिए कहता है हम लोग एकदम सभ्य है, संस्कारी है, ये है वो है ना। दुनिया में ढिंढोरा पीटता है। तो समाज में यही क्या है, नारी का स्थान है। और ऐसा कल होता था, आज भी होता है। और समाज में बहुत सारी विसंगति है जिसको दूर नहीं करता है। और ढोल बजाता है कि हम अच्छे हैं, है ना, हम भगवान को मानने वाले हैं, है कि नहीं है। तो इस प्रकार की जो प्रथा है, कुप्रथा है, विसंगति है, वो शिक्षित समाज में तो कम से कम नहीं होना चाहिए, चाहे सभ्य समाज में तो नहीं होना चाहिए, बल्कि वो शिक्षा सही हो। खैर, इसका शिकार एक नहीं बहुत है। इस कहानी के माध्यम से तुमको समाज का क्या दिखाया गया है, समाज का पर्दाफाश किया गया है ना। आगे इस कहानी में पढ़ेंगे हम क्या क्या है, समझ गया। चलो, तो 2 मिनट इसको याद कर लो, कुछ जो ज़रूरी चीज़ है हम इसको संक्षेप में बता देते हैं। शिव पूजन सहाय जी का जन्म कब हुआ, 1893 ईस्वी में। कहाँ हुआ, उन्नवास में। उन्नवास कहाँ पड़ता है, बक्सर, बिहार में। इनके बचपन का नाम क्या था, भोलानाथ। शिव पूजन सहाय जी के बचपन का नाम क्या था, भोलानाथ। निधन कब हुआ इनका, 1963 में। देहाती दुनिया एकमात्र इसका उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। ठेठी भाषा में, गे ते रे ने अपने से जना बताई, तेई भाषा में मान के चल लिखल गई। और कहानी का प्लॉट और मूल वाल एक मार्मिक कहानी जानी छी ना, जे मर्म, ये दिल को छूने वाला हो, अंतरात्मा को झकझोरने वाले हो, अंतरात्मा में जाकर लगने वाला हो, वैसी कहानी है। और ऐसी कहानी लिख करके क्या है, हिंदी साहित्य के क्या है, श्री वृद्धि की है। कौन, शिव पूजन सहाय। और बाकी जो विशेष है तुम लोग 2 बार 4 बार रीडिंग देगा तो इसमें से बहुत सारे कुछ तुम खुद से समझ जाएगा और याद रहेगा, छूटा फूटा सब क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसलिए जो ज़रूरी है वो याद करो, और बाकी भी चीज़ है जो रीडिंग के माध्यम से क्या कर लो, पूरा कर लो, समझ गए। इसके बाद हम देखेंगे कहानी का प्लॉट। फिलहाल इसको देखो 2 मिनट।